हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन फ़िलॉसफ़ी। तो आप लोग को जैसे सबको पता होगा कि हम यहाँ यूजीसी नेट की जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं उसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इंडियन फ़िलॉसफ़ी है। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी को हिंदी में हम दर्शन कहते हैं, और दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। आपका नज़रिया कैसा है, लाइफ को आप कैसे देखते हैं, भगवान को कैसे देखते हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन को कैसे देखते हैं, शिक्षा को कैसे देखते हैं। तो एक दर्शन कहलाता है। इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो हिंदी में है वो दर्शन कहलाता है। जो कि देखेंगे आप, जैसे कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी हमारे कई भागों में बटा हुआ है, वैसे हमारा इंडियन फिलॉसफी भी बहुत भागों में बटा हुआ है। जो दो मेन डिवीज़न है, ब्रॉड डिवीज़न है, वो है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आस्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि वेदास जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। वो बोलते हैं नहीं, वेदास को हम मानेंगे और किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। नास्तिक कहते हैं कि ऊपर उठो, वेदास से भी ऊपर उठो, वेदास ही तुम्हारा प्राइमरी सोर्स नहीं है, और भी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करो। तो उसमें आते हैं बौद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। ये कहते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करो यार। क्या मतलब वेदास को लेके बैठे हुए हो। तो इन्होंने वेदास की बातों को, इनको अच्छे नहीं लगे वेदास में जो भी कुछ है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम एक अपना अलग विचार रखेंगे, हमारी फिलॉसफी अलग है भाई। देखो, तो हमारे दोस्तों में भी बहुत लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि भाई हमारे विचार तो अलग हैं। तो वैसे ही इनके विचार भी अलग थे। ये कहते नहीं, जो चीज़ें चली आ रही हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। देखो, हम अपने मर्जी से जिएंगे, हम अपनी फिलॉसफी देंगे। तो अपने मर्जी से जीने वाले लोग थे बौद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक। इन्होंने कहा नहीं, हमारी अलग फिलॉसफी है, वी आर डिफरेंट। ठीक है, ओके। तो ये हो गए तो आपके नास्तिक। अब आते हैं आस्तिक पे। आस्तिक भी भाई दो तरीके से बढ़ गए। आस्तिक भी दो तरीके के हो गए। एक जो कहते हैं कि गॉड है, एक कहते हैं गॉड नहीं है। अब जो रिजेक्ट करते हैं गॉड को, उसको कहते हैं अथियस्टिक। उसको क्या कहते हैं? अथियस्टिक। गॉड को नहीं मानते हैं। देखिए, ये वेदास को तो मानते हैं, बट एथियस्टिक गॉड को नहीं मानते हैं। क्या, ये जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको हम साइड में रखते हैं। भाई देखिए, गॉड को हम ना देखे हैं ना हम उनको समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिलीव था वो सेंसेस पे था, फाइव सेंसेस पे, जो हमारी फाइव सेंसेस बिलीव करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी उधर हम नहीं जाएंगे। तो अथियस्टिक जो कहते हैं वो गॉड को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं गॉड है नहीं। ओके, वेदांत को तो मानेंगे, किताब को तो जो लिखा है वो मानेंगे, लेकिन हम गॉड को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने गॉड को देखा नहीं है। और जिस चीज़ को हम देखते नहीं है, फील नहीं करते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। थियस्टिक जो होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई देखो, गॉड होता है, उसको हम देख नहीं सकते, हम फील नहीं कर सकते, बट हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको समझना और समझाना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि देखो, हम तो गॉड को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम तो वेदास को भी मानेंगे और गॉड को भी मानेंगे। तो थियस्टिक ने कहा हम तो गॉड को भी मानेंगे और वेदास को भी मानेंगे। लेकिन थियस्टिक ने क्या कहा? नहीं भाई, हम गॉड को नहीं मानेंगे, हम वेदास को मानेंगे। ओके। अब आइए, अब ये भी कई भागों में बढ़ गए। अब जो गॉड को रिजेक्ट करने वाले थे अथियस्टिक, उनमें एक स्कूल था सांख्य, न्याय और वैशेषिक। बहुत ही गजब की फिलॉसफी है ये, जब हम आगे पढ़ेंगे। खैर, हमारे यूजीसी नेट में ये दो फिलॉसफी पता नहीं क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, न्याय और वैशेषिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी में। जो जिसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आप वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं। बाकी वहीं सांख्य भी बहुत अच्छी फिलॉसफी है। तो हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस में सांख्य है। ओके, तो हम सांख्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्धिज्म है, जैनिज्म है और चारवाक है। आप लोग कहेंगे तो हम न्याय और वैशेषिक को भी पढ़ लेंगे। और हमारे सिलेबस में योगा भी है और वेदांता भी है। तो आगे देखते हैं। तो अब जो गॉड को रिजेक्ट करने वाले थे वो लोग तीन लोग हो गए। अब जो गॉड को मानने वाले थे वो भी डिवाइड हो गए। भाई देखिए, अगर आप थोड़े भी अलग होते हैं तो आप एक अलग फिलॉसफी बना लेते हैं। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अलग होंगे, तभी तो इनके बारे में दिया गया है। अगर एक ही होते तो एक ही फिलॉसफी बन जाती। तो भगवान को मानने वाले भी तीन भागों में बढ़ गए: योगा, पूर्व मीमांसा
और उत्तर मीमांसा, जिसको कि हम वेदांता कहते हैं। और जब ये योगा और वेदांता आपस में मिलते हैं तो न्यू वेदांता कहलाते हैं। क्या होते हैं? जब ये योगा और वेदांता आपस में मिल के जो फिलॉसफी बनती है उसको न्यू वेदांता कहलाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? आस्तिक, नास्तिक। नास्तिक 3 भागों में बट गए, बौद्धिज्म, जैनिज्म 4 भाग। आस्तिक 2 भागों में, अथियस्टिक, थियस्टिक। अथियस्टिक भी 3 भागों में, सांख्य, न्याय, वैशेषिक। और थियस्टिक भी 3 भागों में, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांता कहते हैं। वेदांता भी अद्वैत वेदांता, विशिष्ट वेदांता और द्वैत वेदांता, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 भाग क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है। बट आज के लिए बस हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिए हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है हमारे इंडियन फिलॉसफी का, कि इंडियन फिलॉसफी जो है वो क्या है। ओके, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो छोटा सा एक जो इंट्रो था मेरा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वो आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे चल के हम इन्हीं के कुछ ब्रांचेस को पकड़ेंगे और उसमें डीप स्टडी करेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए और मम्मी पापा का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।